everyone, how are you? Welcome to Prince Education Channel. Now solve करते हैं एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 42। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन ए स्कूल, स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि हम लोग स्कूल के अंदर और स्कूल के चारों ओर क्या करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं। किस लिए? एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। ठीक है, इसने कहा है कि जो ट्रीज हैं वो ईच सेक्शन लगाएगा ईच क्लास का। मीन्स जैसे जो जितने भी किसी भी क्लास में जितने भी सेक्शन होंगे ना, वो हर सेक्शन प्लांट लगाएगा। ठीक है, तो इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी डबल ऑफ द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। ठीक है, तो उसने कहा है कि जो ट्रीज होंगे ना वो डबल हो जाएंगे। ठीक है, जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं, मान ली फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं तो डबल यानी कि 2 ट्रीज हो जाएंगे। अगर हम सेकंड क्लास में पढ़ रहे हैं तो हमारे 4 ट्रीज हो जाएंगे। बट सेक्शन भी है, तो आगे हमें क्या गिवन है, इफ देयर आर 1 to 12 क्लासेस इन द स्कूल, ईच स्कूल हैज 2 सेक्शन, सो हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन को समझिए। नंबर सेक्शन कितने हैं आपके स्कूल में? सेक्शन हमारे स्कूल में 2 गिवन है। नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है? 12, 1 to 12। दैट मीन्स एन की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी आ गई? 12 आ गई। हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड, इसका मतलब टोटल कितने ट्रीज लगे। सो एस एन की वैल्यू आपसे पूछी है, एन की वैल्यू नहीं, एस एन, सम ऑफ ऑल ट्रीज बतानी कितने प्लांट्स हमारे लगाए गए हैं। ठीक है, सो एन की वैल्यू तो हमें क्लास मालूम है, इतनी हो गई हमारी। अब हमें क्या गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले एपी कैलकुलेट करना है इसके अकॉर्डिंग। अब इसके 2 मेथड हैं समझने के। फर्स्ट मेथड से समझिए एपी कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपसे कहता है कि क्लास 1 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट क्लास है, ठीक है, उसके 2 सेक्शन हैं, तो फर्स्ट क्लास के 2 सेक्शन यानी कि 2 ट्री हो जाएंगे। बट आपसे क्या गिवन है कि प्लांट डबल हो जाएंगे। ठीक है, जिस क्लास में वो स्टडी कर रहे हैं, तो 2 2 4। नाउ अब सेकेंड क्लास की बात करते हैं, 2 सेक्शन है अगेन, तो 2 2 4, बट प्लांट जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डबल हो जाएंगे, 4 2 8। ठीक है, थर्ड क्लास में पढ़ रहे हैं, 2 सेक्शन है, 3 2 6, दैट मीन्स प्लांट क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे, 6 2 12। सेम गाइज, इस तरीके से जो हम चलते जाएंगे, तो ये सेकेंड क्लास के लिए, थर्ड क्लास के लिए। नाउ 12th क्लास की बात करते हैं, 2 सेक्शन है, 24 हो गए आपके, बट प्लांट क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे, दैट मीन्स 48 हो जाएंगे। ये आपको समझ आया? 12th क्लास है, 2 सेक्शन है, तो 24 ट्रीज होगी। बट आपसे कहा है कि प्लांट्स क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे, तो जिस भी क्लास में वो पढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो 48 प्लांट्स हो गए इस क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग आपके 2 सेक्शन है, बट प्लांट्स डबल डबल हो जाएंगे। सेकंड क्लास के अकॉर्डिंग आपके 2 सेक्शन है, तो यानी कि 4 हुए, बट प्लांट्स आपके डबल हो जाएंगे, तो 8 प्लांट्स हो गए। तो यहाँ से आपका इससे एक सीक्वेंस आ गया, 4 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 48। दैट मीन्स फर्स्ट क्लास 2 सेक्शन, तो कितने ट्रीज होने चाहिए? 2। बट आपसे क्वेश्चन में गिवन है कि प्लांट्स डबल हो जाएंगे उस क्लास के अकॉर्डिंग, तो 4 हो गया। सेकंड क्लास 2 सेक्शन, तो 4 ट्रीज होने चाहिए, बट प्लांट्स क्या बोला आपको? डबल हो जाएंगे। तो ये था आपका फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब सेकंड मेथड देखते हैं एपी कैलकुलेट करने का। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। क्लास फर्स्ट है आपकी, ठीक है, आपको मालूम है 2 सेक्शन है, और फर्स्ट क्लास है, आपसे क्लियरली बोला है जिस भी क्लास में वो पढ़ रहे हैं ना, उस क्लास से डबल हो जाएंगे प्लांट्स, यानी कि 1 का डबल हो जाएगा 2, दैट मीन्स 4। क्लास 2 की बात करते हैं, अगर हम 2 सेक्शन है, सेकेंड क्लास है, सेकेंड से प्लांट्स डबल हो जाएंगे, 2 2 4, 4 2 8, 2 सेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लास थर्ड के लिए अगर हम बात करते हैं, 2 सेक्शन है अगेन, प्लांट क्या बोलता है? क्लास के अकॉर्डिंग डबल, तो थर्ड क्लास तो थर्ड के अकॉर्डिंग डबल, दैट मीन्स 6 प्लांट होंगे। अब से एक क्लास के अकॉर्डिंग बोला, लेकिन सेक्शन भी तो है 2, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। फोर्थ क्लास की अगर बात करते हैं, 2 सेक्शन है, क्लास के अकॉर्डिंग बोलता है ट्री डबल हो जाएंगे, तो 4 2 8, दैट मीन्स 8 2 16। सेम 12th क्लास की बात करते हैं, 2 सेक्शन है, प्लांट्स क्लास से डबल हो जाएंगे, तो 12 टू आपका 24 एंड 24 टू 48 आ गया ना। सेम आपका एपी आ गया ना। ठीक है, यही आपको फाइंड आउट करना था। तो आई होप ये आपको ये मालूम हो गया होगा। अगर ये समझ आया ना, देन आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये आपको समझ नहीं आया, देन आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ें आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो इसको दोबारा से देखिए, इसको समझ लीजिए कंसेप्ट क्या मैंने आपको बोला है।
ठीक है, देन तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो इसके अकॉर्डिंग A1 आपको मालूम है। अब ये इतना समझ आते ही ना आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व करते जाएंगे। A1 फर्स्ट टर्म 4 मालूम है, लास्ट टर्म आपको 48 मालूम है, एन आपको मालूम है, डी आप कैलकुलेट कर सकते हैं 8 माइनस 4 दैट मीन्स 4। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब आपका सम कैलकुलेट करना है, जितने भी ट्रीज है ठीक है उनका फाइंड आउट करना है। जो 12 क्लासेस है ना, उन्होंने टोटल कितने ट्रीज लगाए हैं, हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, यानी कि जो 12 क्लासेस थी उनके थ्रू कितने ट्रीज लगाए हैं। तो S12 SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। अगर आपको लास्ट मालूम है तो हम A+L डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ना फॉर्मूला। सो S12 इक्वल्स टू 12/2, first term 4 and last term 48, that means 2 6 are 12 into 48 plus 4 कितना हो गया 52, 6 2 are 12 and carry 1, 6 5 are 30, that means 312। सो जो 12 क्लास जो आपकी 12 क्लासेस हैं उन सभी क्लासेस के थ्रू टोटल कितने ट्रीज प्लांट किए गए हैं, 312। दिस इज द आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया देन दोबारा से एक बार एपी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लीजिए, एंड प्लस आपको कैसे एग्जाम में लिखना है वो भी देख लीजिए। नाउ ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्यूशन आपको लिखना है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन देयर आर 2 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, सो द नंबर ऑफ ट्रीज दे आर प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स of class first, second, third up to 12th are the number of trees planted by students of the two section of class first। ठीक है, 22 that means 4। ये इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, इसी फॉर्म में लिखना है। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ टू सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड इक्वल्स टू 8। सिमिलरली हमने थर्ड का और 12 का, तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, एक हमारा एपी आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, सो सीरीज हमें मालूम हो गई, फर्स्ट टर्म मालूम हो गई, कॉमन डिफरेंस हमें मालूम हो गया, लास्ट टर्म हमें मालूम हो गई, नंबर ऑफ टर्म्स हमें मालूम है कितनी है। ठीक है, सम ऑफ टर्म्स आपको कैलकुलेट करना है, तो आप फॉर्मूला लगाया एंड आपका क्या आ गया, यहाँ से आंसर आ जाता है n/2 एस एन इक्वल्स टू n/2 n/2 A+L। ठीक है, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 तो 4 + 48 दैट मीन्स यहाँ से आपका आंसर आ जाता है। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स इज 312। दिस इज द सॉल्यूशन। इस तरीके से गाइस ये क्वेश्चन आप लिखेंगे विद स्टेटमेंट। आई होप ये आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ आया। वीडियो अभी तक भी लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रिंसी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पर आपको सभी नोट्स मिलेंगे साइंस के, SST के एंड जितने भी आपके मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ्स चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जल्दी से डाउनलोड कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।